एक दरोगा जो वहाँ के इंचार्ज थे पूर्व में, और उनको निलंबित किया गया है। निलंबना अवधि में उनका हार्ट अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं से उनको सदमा लगा। अगर गलत किए होंगे तो भी उनको सदमा लगेगा, और गलत नहीं किए होंगे तब भी सदमा लगेगा। आप लोग जानते हैं कि जो जौनपुर का मामला हमने दिखाया था अनुराग यादव का, जो एक ही बार में एक ही तलवार से मारा हत्यारा, और जो है कि जो धड़ था गर्दन उससे अलग हो गया। आप लोग जानते हैं उसमें अब आ गया है नया मोड़, और जो दरोगा था उसकी अब वो हार्ट अटैक कर गया है, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। तो अनुराग यादव में और भी चीजें हैं जो कि जो रिटायर्ड दरोगा जी हैं ओम प्रकाश सिंह जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अनुराग यादव को कब मिलेगा न्याय। स्वागत है आपका। देखिए, स्वागत तो आप लोगों के चैनलों को है कि सरकार इस पर सोई हुई, लेकिन आप लोग अपने लिए तत्पर हैं। सरकार तो बिल्कुल सोई है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब सोए हैं। इनसे कोई लेना देना नहीं है। किसी का बेटा चला जाए, किसी का पति चला जाए, किसी का भाई चला जाए, इनसे कोई लेना देना नहीं। इनके अपने वोट बैंक से मतलब है, ये वोट बैंक में लिपटे हुए हैं। वहां पर जो आपने कहा है कि उस मामले में एक दरोगा जो वहां के इंचार्ज थे पूर्व में, और उनको निलंबित किया गया है। निलंबना अवधि में उनका हार्ट अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं से उनको सदमा लगा। अगर गलत किए होंगे तो भी उनको सदमा लगेगा, और गलत नहीं किए होंगे तब भी सदमा लगेगा। दोनों तरफ से सदमा लगेगा, क्योंकि गलत किए होंगे कहने का मतलब कि लालता यादव पूंजीपति थे। अगर उनसे पैसे लेकर के मदद की होंगे तब उनको हाय तो लगनी ही लगनी है कि हमने ये गलत किया, पैसा लेकर के अगर मैं नहीं किया होता तो हो सकता है कि उसकी हत्या नहीं होती। दूसरे तरफ अगर वो पैसा न लिए हो और उनको बेगुनाह ऐसा दंड दिया गया हो, तभी उनको सदमा लगेगा कि मेरे कुछ लूच ये आए मेरे कर्तव्य से। इसलिए कि वहां कहीं ना कहीं से सरकार दोषी है। सरकार पर कोई नहीं जा रहा है, सीधा सरकार पे जाइए। अगर इस सरकार में वो जमीन बंजर की हो, आबादी की हो, जीएस की हो, जो भी जमीन है, जो गवर्नमेंट की जमीन है, तो उस जमीन पर जब अनाधिकृत रूप से कब्जा चाहे वो लालता का रहा और चाहे अनुराग के पिता का रहा, तो उस जमीन पर न्यायिक जांच तो यही ना है कि उस जमीन सरकार की है, दोनों की नहीं है। तो एक 33 बिस्वा कब्जा करने वाला अभी उसको 3 बिस्वे वाले को उजाड़ रहा है। तो वहां तो मामला यही फंसा था कि 3 बिस्सा वाला उजड़ जाए ताकि हम 3600 बिस्सा पे हो जाए। तो इस तरह की कारनामा थी। और दरोगा जी जो निश्चित रूप से हार्ट अटैक हुआ है, तो हार्ट अटैक हुआ है तो वो कहीं न कहीं से सदमे तो आए ही हैं। या तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेशर पड़ा हो, अधिकारियों का प्रेशर पड़ा हो, या कोई लोग जांच बैठाए हों। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि पन्नेलाल की जांच आज भी चल रही है। अभी उनका आया है कि 7 लाख रुपया पर मंथ का सोना खरीदते थे पन्नेलाल का। तो अभी भी उनके पीछे सरकार और विजिलेंस पड़ी है। इनके भी पीछे पड़ी रही होगी, तो इनके भी पीछे कुछ न कुछ कहीं कहीं से जरूर रहा होगा। उतना बड़ा रिश्वत खोते रहे नहीं होंगे। अरे जो भी लालता अपना झरन झूरन दे दिए होंगे, यही होगा। और चूंकि लालता का पैसा है तो उनका वर्तमान सरकार से संबंध होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए कि पैसे की पूजा तो अपना बाप अपने बेटे का करता है, बेटा अपने बाप का करता है। नहीं है तो कोई नहीं हमारा है, पैसा ही महान है। आज के परिवेश में लोग कहते हैं कि पैसा नहीं इंसान महान है, और मैं कहता हूँ आज के परिवेश में पैसा महान है। अनुराग यादव की जो पिता हैं वो आरोप लगा रहे थे कि अगर दरोगा जी कहीं अगर तत्पर रहे होते, कहीं ना कहीं इसमें उनकी ढिलवाई है और इसीलिए आज जो है कि यह घटना घट गई है। देखिए, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि पुलिस को कोई रेवेन्यू विभाग के कार्य में कि कोई भी निर्णय लेने का हक ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय अधिकारीगण द्वारा दी गई है। तो जब पुलिस को अधिकार नहीं दिया गया तो वहां कोसना अगर है तो वहां लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम सारे उत्तरदायित्व वहां है। जमीनी विवाद में ये सारे लोग उत्तर, इनकी अलग से न्यायालय बैठती है, अलग से इनकी कोर्ट बैठती है, तहसीलों पर बैठती है, जिले पर बैठती है, हाई कोर्ट बैठती है, सुप्रीम कोर्ट है, कमिश्नरेट होते हैं, कमिश्नर होते हैं। इनका सारे अलग ही इनका है। उसमें आईएएस रैंक के होते हैं, आईपीएस और पीपीएस रैंक के नहीं होते हैं। तो आईएएस और पीसीएस रैंक के होते हैं। तो उनको जब इस चीज का निर्णय लेने का हक अधिकार दिया गया है तो वहां दोषी पुलिस तो नहीं है, लेकिन दोषारोपण पुलिस को तो होना है। इसलिए कि समाज में हम अकेले हैं और वंचित हैं तो दोषारोपण तो होना ही है। मैं किसी दल का नहीं हूं,
मैं सबको जानता हूं, अखिलेश जी को भी जानता हूं, जोगी जी को भी जानता हूं, और ओम प्रकाश राजभर जैसा पलटू उतना गिरा हुआ तो नेता हमारे हिंदुस्तान में पैदा न हुआ होगा और न होगा। उन्हीं के विधायक हैं। तो उन्हीं का विधायक है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि भाजपा का विधायक है तो भाजपा से गठबंधन में है तो भाजपा का नहीं तो क्या है, किसका, आपके घर का है, भाजपा का विधायक है वो। या सुहेल माने भाजपा, वो लोटिया दाबी अभी तो कह रहे हैं कि जो है मैं जो अखिलेश जी की को पतन कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। अभी तो कल परसों में उनका बयान आ रहा है, उनका देखिए चैनल, बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, बहुत लच्छेदार भाषा बोलते हैं। कह दीजिए इस मामले इस टेम्पू चालक को कह दें कि शुद्ध हिंदी में 10 मिनट बोल दो तो बोल नहीं पाएगा, आईली गैली उसका चालू हो जाएगा। लेकिन टेम्पू चालक था, अब वो तो भाई वो राजभरों को लेकर के मूर्ख बनाया है, राजभरों को राजनीति करा। तो इस मुद्दे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग जा रहे हैं और पैसे की बात है तो आर्थिक मदद उस परिवार को लोग दे रहे हैं, अच्छी चीज है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसमें सरकार को मैं तो मांग कर चुका था कि पूरी जमीन उसके लड़कियों के नाम से, उसके नाम से सबको एक एक फ्लैट बनवा दिया जाए। सरकार को तो वही चाहिए और सरकार कुछ दे नहीं रही है। कुछ लोग नौकरी का भी मांग कर रहे हैं। सांसद सपा का है, वो क्या करेगा, वो तो विपक्षी है। ये कर सकता है कि अपने निधि से 1 लाख 2 लाख 4 लाख चाहे तो दे दे, कोई भी विपक्षी का होता तो अपनी निधि से दे सकता है, न कि और कहीं से दे सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो नेता मंत्री विधायक हो रहे हैं, सांसद, जब वो 5 साल की सरकार में अरबों रुपया अर्जित कर लेते हैं तो क्यों नहीं किसी गरीब को हर 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया अपने मान सम्मान के लिए देना चाहिए। ये बड़े निकम्मे हैं, ये वो जो मांगने तक केवल रहते हैं और जब पा जाते हैं, सरकार बना लेते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो भाई इसके लिए नहीं कहता हूँ, इन नेता मंत्रियों से मैं बहुत दुखी रहता हूँ और बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। तो जो दरोगा जी हार्ट अटैक करके अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए संवेदना के लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारे दरोगा जी को 2 बातें मैं बताया आपसे कि पहला तो हो सकता है कि वो गलत किए हों तो उस सदमे से मरे हों, या उनको ये लगा हो कि हमने अगर कुछ और कदम उठाया होता तो हो सकता है कि वो लड़का न मरा हो। कहीं न कहीं से उनको दोष तो मिला ही है और कहीं कहीं से वो या तो राजनीतिक और अधिकारियों का इनके ऊपर इतना मानसिक प्रेशर पड़ा हो तो उनको संवेदना में यही कहेंगे कि भाई अब उनके परिवार के सेवा काल में मरे हैं तो उनका तो एक बच्चा नौकरी पा ही जाएगा और होगा, लेकिन ऐसा कोई गलत न कदम उठावे ताकि ऐसी स्थितियों पर गुजरे। अच्छा, जो अपराधी है, बाबा का बुलडोजर हमेशा चल रहा था लेकिन इस मामले में रुक गया है और अभी तक उसका गिरा नहीं, हालांकि नोटिस चिपक गई है। नोटिस चिपक गई है, बाबा का बुलडोजर तो अब तक 20 ठो सायरन लगा था, अब पहुंच जाना चाहिए था ऐसे घटनाओं में। बाबा का बुलडोजर राजनीतिक जहां उनका द्वेष है वहां चल रहा है, उनके मुद्दों से लेना देना नहीं है। राजनीतिक जहां उनका है मामला वहां चल रहा है, बाकी उनका बुलडोजर कहीं नहीं चल रहा है। इसको मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जहां न्याय की बात आती है तहां मैंने नहीं देखा। सरकारी संपत्ति पर कब्जा, वहां कौन सी आदेश का मांगने की जरूरत है? वहां तो सीधे सीधे बुलडोजर जाता, ढा के चला जाता। तो बाबा का बुलडोजर वहीं चल रहा है जहां उनका राजनीतिक तनाव है, राजनीतिक दबाव है, वहीं चल रहा है। चलिए साथियों, जो है कि जो अनुराग यादव था उसके मामले में अब नया मोड़ आ गया है और आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से अनुराग यादव को हुआ उसी तरीके से तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अनुराग यादव के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं दाऊद और आप देख रहे थे सच सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।